हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, रैंडम ही टॉपिक रहेगा, ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं है मेरा। किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा एलर्जी सा है आज मेरे को, वैसे उस पर ध्यान ना दें बस। जो टॉपिक है, जो बात है, उस बात के अंदर जो बात है, जो पॉइंट आपके लायक है, वो आप ध्यान दें, उसको आप ग्रैब करें। वो है टाइम, समय। अब तक काफ़ी समय निकल गया होगा, काफ़ी लोग होंगे जो 30 के होंगे, 35 के होंगे, 40 के होंगे, उससे ज़्यादा के हो सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये इतना टाइम इन्होंने निकाला है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि इनको इनके मन मुताबिक काम करने को मिला हो, जैसे चाह रहे हो वैसे ही काम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। मजबूरी में कर रहे हैं, काफ़ी लोग करना भी पड़ता है कई बार। लेकिन क्या ये मजबूरी इतनी बड़ी है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? क्या आपको जो खर्चे सही में उतने ही हैं कि जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते? ठीक है, आप 5 रोटी खाते हो, 5 खाओ, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे ज़रूर होंगे जो आपको जो है इससे निकलने नहीं दे रहे बाहर की तरफ। ये जो भी प्रॉब्लम है जो उस चीज़ से रिलेटेड है, इतना टाइम तो आपने इसी चीज़ में निकाल दिया कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हुआ, तो अब तक कुछ हुआ नहीं। और कुछ लोग मजबूरी में भी कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मन नहीं कर रहा तब भी वो काम कर रहे हैं, और अंदर कुछ और है मन में कि भाई मेरे को ये नहीं करना था, इसके अलावा ये होता तो मैं अच्छे से करता, या मेरे हिसाब से ये काम सही रहता, मैं वो करता। तो बेमतलब में वो खींचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है, दो चीज़ होता है, एक होता है आपको बाहर कुछ लोग बताते हैं कि ये आपको करना है, और एक होता है कि वो आपको अंदर से पता रहता है कि आपको करना क्या है। एक टाइम बाद, शुरुआती समय में तो नहीं कहूँगा कि ऐसा लगेगा किसी स्टूडेंट को भी ये, लेकिन उसको सारे काम जो है, चाहे वो जॉब हो चाहे अपना काम हो, उसको ट्राई कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उसको पता लग जाएगा कहाँ क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती है। वो दोनों में हो आएगा तो उसको क्या रहेगा कि जॉब कर लेता तो ऐसा होता, वो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यार कर लेते तो क्या पता कुछ अलग बात होती, वो उसको पता चल जाएगा। और जो अपना, वो वैसे भी ऑलरेडी कर ही रहा है, उसको अपने वाले का भी पता लग जाता कि भाई अपने काम में क्या दिक्कत है, क्या प्लस पॉइंट है, वो उसको पता चल जाता। तो जब दोनों वो कर लेता ना, तो उसको कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। फिर एक टाइम बाद उसको पता लग जाता है कि अब करना क्या है। शुरू में तो हम कह सकते हैं कि अरे इसने ये नहीं करा, इसको क्या पता, इसने ये नहीं किया। लेकिन जब दोनों आप कर लेते हो, एक टाइम बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपको रियल में करना क्या है। आपको सिर्फ दिखावे के लिए चलना है, या आपको अपने रियल जो अपनी अंदरूनी खुशी के लिए काम करना है, वो। उसमें पैसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पैसा तो भाई एक के पास बहुत करोड़ों है, लेकिन वो दुखी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। और एक तरफ पैसे किसी के पास बहुत कम हो सकते हैं, या उसके ठीक ठाक खर्चे काम चल रहे हैं, लेकिन वो खुश हुआ होता है। उसका कोई ऐसा मापदंड या क्राइटेरिया नहीं है कि जिसमें हम डिसाइड करके बता दें भाई इसके बाद इतना है तो ये बहुत खुश है, और इसके बाद इतना नहीं है तो ये बहुत दुखी है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तक जो टाइम निकाल दिया, वो तो कोई बात नहीं, वो वापस नहीं आएगा, वो छोड़ दो। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट बचा हुआ है, जो भी टाइम बचा है, जितना भी बचा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब जो बचा है सिर्फ उसी की बात करेंगे, तो हमें पता नहीं अब कितना बचा है। भाई जो निकल गया उसको तो हम यहाँ इस टाइम पे बैठ के हम पीछे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इतने इतने बच गए, ओ इतना इतना टाइम हमारा चला गया, तो हम काउंट करके बता रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कितना है ये किसी को नहीं पता है। 1 साल है, 5 साल है, 20 साल है, 50 साल है, ये किसी को नहीं पता है। तो जब हमको पता ही नहीं है नेक्स्ट कितने बचे हैं, अब तक घुट घुट के जो करके देख लिया उससे कुछ मिला नहीं, तो क्यों ना अब वो किया जाए
जो आपको अच्छा लगता हो सकता है कुछ चीज़ें कम लगे सोसाइटी के हिसाब से, उनको मत देखो। अंदर से आप दुखी ना हो, इस चीज़ पे काम करो बस। उसमें क्या है, तुम मान लो गाड़ी लेके चल रहे हो, अंदर से तुम दुखी हो, तो तुम क्या करोगे? अंदर उठ के बाहर पैदल भी चल सकते हो। तुम कहो यार गाड़ी का टंटा दुनिया भर का, वही है भाई ये वो, उसके कागज 50 लेके चलो, पैदल चलने में कोई कागज, नीचे चलो पैदल घूमो। एक टाइम बाद तो डॉक्टर भी कह देता है कि आप पैदल चला कीजिए। ठीक है, वो सिचुएशन आने से पहले आप वो करो जो आपको रियल में करना है, जो करने का मन है। अब तक जो कर लिया उसमें आपने पैसे भी कमा लिए होंगे, साहब काफ़ी चीज़ें कर ली होंगी। हो सकता है बैकग्राउंड घर का बहुत अच्छा ना हो, बस इस चीज़ की श्योरिटी कर लेना कि मिनिमम अगर मैं इतना कर लूँ तो मेरे घर में किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उस काम को करो। क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि अब कितने दिन बचे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी है नहीं पता आपको। तो जब पता ही नहीं है, अब तक क्या करा वो देख लिया, तो अब सिर्फ अपने इंटरनल हैप्पीनेस के लिए काम करो, जो अंदर से अच्छा लगे उस चीज़ पे फोकस करो। उसके बाद डिपेंड कितना है, क्या है, कितना समय और जिएंगे नहीं जिएंगे, उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ पे पड़ो ही मत। वो कितना भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चुपचाप अपना करो, और जो समय हमको मिला है उसका सही यूटिलाइज करके उसके बाद हमें चाहे 1 साल, 2 साल, 50 साल जितना भी जीने को मिले, ये तो रहेगा कि भाई जो समय था उससे पहले हमने करना था, और जो मुझे करना था वो रियल में मैंने करा। वो आपके मन में नहीं रहेगा मरते वक्त कि यार काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, मैं ये नहीं कर पाया। इस चीज़ का आपको गिल्ट कह लीजिए या पछतावा कह लीजिए, वो रहेगा नहीं बिल्कुल भी। वो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम तो आपने करके देख लिया यार, इनकी जी उजरी कर ली, उसकी कर ली, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं पता लग गया। अंदर कुछ और ही चल रहा है। अब वही करके तो रिटायरमेंट तो लेना मुश्किल है। तो आप वो करो जो आपको इकोनॉमिकली तोड़े नहीं, और अंदर से आपको खुश रखे। ठीक है, और कम खर्चे में भी जो चीज़ें चल सकती है उसको तो आपको करना ही चाहिए। ज़्यादातर ये कैपिटलिस्टिक जो भी चीज़ें हो रही है, जिसमें खासकर हम बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, हर चीज़ खरीद के ही खा रहे हैं। खरीद के मीन्स अगर आपको खाना पकाना आता है, खाना बना के आप सुबह खा सकते हो घर में ताज़ा, तो आप 20 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी ब्रेड का पैकेट क्यों खाओ, बिस्कुट क्यों खाओ? तो आजकल वो चीज़ हो गया, पैकेट की तरफ ज़्यादा चले गए, शॉर्टकट। वैसे तो कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो कब का बना हुआ है, क्या बासी का, उसका किसी को पता नहीं। तो वो करो जो ठीक हो, जहाँ पे पैसे दो बच जाएगी, और वो बच ही जाते हैं। तो यही था, समय निकल चुका है, आगे कितना बचा है नहीं मालूम। तो जो अच्छा है उसे करो, दिखावे पे मत रहो। और दिखावे में ही आदमी दुखी है बेसिकली। दिखावा ही अगर ना हो तो आदमी को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। वो एकदम फ्लोलेसली जाएगा, आराम से उसकी चीज़ें हो जाएंगी, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी और टॉपिक मैं करता रहूँगा बीच बीच में, थोड़ा ऐसी एलर्जी समय है तो भी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय।